8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी हुकूमत जो है वो बनने वाली है, कौन सी पार्टी का सीएम जो है जम्मू कश्मीर में बनेगा और कौन सी पार्टी जो है मेजोरिटी के साथ उभर कर सामने आएगी। वैसे तो फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इस टाइम जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और आज शाम से एग्जिट पोल जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। सबीर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजों को देखते हैं, किस जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, इनकी क्या इसके ऊपर राय है। सफीर जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज शाम से जो एग्जिट पोल है वो भी जो है स्टार्ट हो जाएंगे, सबकी राय जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम जिस तरीके का सियासी माहौल जो देखने को मिल रहा है, किसकी फॉर्मेशन जो है आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में होगी और किस तरीके की यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भैया आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो जानने के लिए आज आपने टाइम निकाला, इसलिए आप शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन पहले ना करवाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर होने के बाद भी एंड मोमेंट पे जाके इलेक्शन करवाया गया। देर आए दुरुस्त आए की तरह ये एक बात है कि भाई चलो कम से कम जम्मू कश्मीर के वो लोग जो 10 साल से बिल्कुल एक सेटअप से बिल्कुल दूर थे, जिनके पास चुने हुए नुमाइंदे अपने नहीं थे, उनको कम से कम चुने हुए नुमाइंदे मिल जाएंगे, सरकार किसी की भी बने। वो सरकार से अपेक्षा हमारी ये है कि भाई वो सरकार लोगों के लिए काम करे, वो सरकार जो बने वो लोगों के काम करे और लोगों के जो पिछले 10 साल के मामला जो बने हुए मामला को हल करे। सबसे पहले तो ये गुजारिश रहेगी जो भी सरकार बनती है। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सारी चुनी हुई सरकार की पावरें जो है वो एलजी साहब को दे दी, वो पावरें जल्दी से जल्दी रिस्टोर करनी चाहिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को इसका जो स्टेट का दर्जा था वो तो सरकार ने क्या, बल्कि मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने बिल्कुल पार्लियामेंट के पटल से कहा हुआ है कि भाई सरकार बनते ही हम जो ये चीजें वापस करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई अगर 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है तो 7 तारीख तक स्टेट का दर्जा वापस दे देना चाहिए, ताकि जो चुने हुए नुमाइंदे आए वो लोगों का काम कर सकें। आप एक एलजी साहब को जो हारे हुए हैं अपना इलेक्शन यूपी के अंदर, उनको उठा के यहाँ पर बैठा के उस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चलती है और उस तरीके से डेमोक्रेसी बहाल भी नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि भाई अपना वादा ही वो जो वफा करें, जो उन्होंने वादा किया था कि भाई जैसे ही सरकार यहाँ पर इलेक्शन होंगे, सरकार बनेगी, तो हम सारे जितने भी जो चीजें हैं, स्टेट होल्ड का मामला हो गया या पावर्स का मामला हो गया, वो चुनी सरकार को देंगे। तो हम मांग रखते हैं आपकी विसात से कि वो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, लोगों ने चुन के भेजना है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का चुनाव होने नुमाइंदा वो किसी भी पार्टी से हो, उससे कोई रिएक्शन नहीं है हमें, बट उसके पास पावर होनी चाहिए कुछ करने के लिए। अभी तक जो जितनी भी पावर सारी आपने स्नैच करके, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ का कोई एमएलए भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ का कोई मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी स्टेट को तोड़ के यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो नुकसान हमारा किया हुआ इसकी भरपाई जो है हम चाहते हैं कि भी आपके साथ से अगर कोई आंख कान नाक गवर्नमेंट का सुन रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया आपने जो अपना वादा जो किया उस वादे को वफा करें, वादे को बहाल करें और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो राइट्स हम छीने हुए उनको वापस दिए। जम्मू कश्मीर 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा इस बार मैदान में जो है वो उतरे। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनकी सपोर्ट आपने भी किया। आपको क्या लग रहा है कि ये वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी जो नीतियां है उनसे खपा है? यही एक रीजन है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तादाद जो है इस बार जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में जो है वो देखने को मिली? देखिए, उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है एक भरोसा होता है ना पार्टीज के ऊपर, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे यहाँ के रीजनल पार्टीज हो, चाहे नेशनल पार्टीज हो, जो एक भरोसा उनका था लोगों के ऊपर, वो भरोसा खत्म हो गया। वो भरोसा जो है खत्म कर दिया इन पार्टियों ने, क्योंकि इन पार्टियों ने कभी किसी के लिए के काम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स को ही रोते रहे सारी जिंदगी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो भी अपने विषय से जो भी पैसा निकला वो इन्होंने अपने यूटिलाइज किया, अपने अपने होटल बनाए बाहर जाके। यहाँ के एक आम नौजवान के लिए, एक गरीब के लिए सरकारों ने नहीं कुछ किया, जिसकी वजह से आज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो है वो वजूद खो चुकी है यहाँ पर। और आजाद उम्मीदवार पे लोग जो है वो अपना ज्यादा भरोसा जिता रहे हैं कि भाई ये कुछ करेगा हमारे लिए, क्योंकि वो किसी पेटी पुरानी सियासत जो चलती आ रही थी उस सियासत से उठ के लोगों ने कुछ इस बार अलग ट्राई किया है। और बहुत सारे हमारे इस तरीके के भी आजाद उम्मीदवार आए जो पार्टी से भाग के आए, पार्टियों से निकले कि भाई पार्टियां कुछ कर नहीं रही है, पार्टियों का नाम लेके अगर लोगों के पास जाएंगे तो शायद हमें वोट नहीं मिलेगा, वो भी एक रीजन रहा। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी हो, चुना हुआ आदमी, चाहे वो आजाद उम्मीदवार आ जाए, चाहे कोई पार्टी आ जाए, चाहे जिस मर्जी पार्टी की सरकार बन जाए,
कम से कम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए वो वादे पूरे किए जाएं, इनको पावर्स दी जाए, ताकि कोई एमएलए जो है जीत के आया अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। कोई मंत्री कल को बनता है तो वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से त्रस्त किया हुआ पिछले 10-12 साल से, आगे कम से कम जब सरकार बने तो ये जो उनकी मुश्किलें हैं ये हल होती हुई नजर आए, यही हम कहना चाहते हैं। समीर जी, इस टाइम एक मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एलजी को पावर जो है वो दी जा रही है, जिसमें वो 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट करके जो है असेंबली में भेजेंगे, जिसमें से 2 लेडीज रहेंगी, 2 कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से रहेंगे और एक जो है वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है वो रहेंगे। इस पर एनसी जो है वो भी लगातार इस चीज को क्रिटिसाइज करी है और कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज वहां पर हो जाती है जब कोई चीज आप संविधान के तहत नहीं करते हो, जब आप लोगों के मैंडेट के खिलाफ जाते हो, तो वो एक तरीके से अनसंवैधानिक चीजें हो जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप क्यों एलजी साहब क्यों इलेक्ट करके भेजेंगे उनको? ठीक है, आपने कोटा रखा, बहुत अच्छी बात है। ये पावर जो है वो वहां की जो गवर्नमेंट बने उसके हाथ में जानी चाहिए ना। जो जिनके पास लोगों का मैंडेट है वो लोगों को चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एज कम्पेयर टू के भाई आप एलजी साहब को बैठा के यहाँ पर उनसे करवाएंगे। यही पावर जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, वो यही हम कह रहे हैं कि भाई ये पावर एलजी साहब के पास क्यों जा रही है? ये पावर तो वहां की जो चुनी हुई गवर्नमेंट आए, वो अपने लोगों को नॉमिनेट करे। यही प्रोसेस होना चाहिए। एलजी साहब क्यों वो करेंगे इसको नॉमिनेट? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे पास तो सीटें आ नहीं रही है, तो इस तरीके से कोई नॉमिनेशन से कोई इससे बनाकर सरकार बनाना चाहते हैं। वो अगर ऐसी सरकार बनती भी है तो फिर डेमोक्रेसी का ये एक तरीके से मौकरी बन जाएगा, ये एक मजाक बन जाएगा। डेमोक्रेसी तो फिर कहीं नहीं दिखेगी हमें। अगर आप सच में डेमोक्रेसी के हिफाजत करने वाले हैं, सच में आप चाहते हैं कि भाई संविधान की चीजें जो लागू की जाए, उन सब चीजों पर अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से चीजें हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो है वहां की चुनी हुई सरकार के हाथ में देनी है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो फैसला करें ना, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। हमें तो एलजी साहब को कभी नहीं मांगा, हम तो नाम तक नहीं जानते थे एलजी साहब का। कभी एलजी साहब ऐसे इस नाम के भी कोई आदमी वहां पर है जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाद में हार जाएंगे और वो जम्मू कश्मीर आ जाएंगे और जम्मू कश्मीर का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया जाएगा। ये तो हमने कभी नहीं मांगा, यहाँ के लोगों ने कभी नहीं मांगा। यहाँ के 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी जो उसने कभी नहीं मांगा। वो तो नहीं जानते थे एलजी साहब कौन है और कहां से आ जाएंगे। ये जो एक रिमोटली तरीके से सरकार जो चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया जाए, ये बंद करके ये पावर जो है मेरे हिसाब से कन्वर्ट होकर चली जानी चाहिए। जो यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो चुनी हुई सरकार है, वो फैसला करे किसको नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सफीर चौधरी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिनसे हमने बातचीत की जम्मू कश्मीर में किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो इस टाइम चल रहा है, और उन्होंने अपनी जो राय है वो हमारे साथ शेयर की है। आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।